ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्ग मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु का नाम पतित पावन है। राम नाम से पता नहीं कितने पापियों के पाप समाप्त कर देता है और उनका जीवन बदल देता है। जैसे धूप, सूरज की धूप सब पर बराबर पड़ती है, ऐसे प्रभु के नाम का जाप या नाम का प्रभाव सब पर बराबर पड़ता है। चाहे वो पापी पढ़े चाहे वो सत्यवादी पढ़े, दोनों के जीवन में परिवर्तन आता है, दोनों पर प्रभु का नाम का प्रताप पड़ता है। प्रभु का नाम इतना प्रतापी है कि उल्टा जपने वाले को भी लाभ होता है और सीधा जपने वाले का भी लाभ होता है और जीवन उनका उद्धार हो जाता है। बस हम प्रभु का नाम जब भी जपें तो प्रभु पर आस्था और विश्वास बना के जपें ताकि जीवन धन्य हो जाए। आज उदास जो कथा लेके आया है वह एक संत की बताई हुई घटना है, जो सच्ची घटना है। वह बताते थे और कैसे एक डाकू के जीवन में परिवर्तन आया प्रभु की कृपा से और कैसे उसका जीवन बचा। तो इसको जानने के लिए अंत तक वीडियो जरूर देखें। और अगर आप सनातनी और हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। संत जी बताते हैं अपने समय में बहुत बड़ी प्रसिद्ध डाकू हुए थे, मीणा जाति के थे। उनका नाम घाटम दास मीणा था। उनके जीवन में एक बार बहुत बड़ा परिवर्तन आया और विलक्षण परिवर्तन आया। उनके पिता मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया और अंतिम समय में जब आ गया था तो वह बोले कि मैं बचूंगा तो नहीं पर मेरी आखिरी बात सुन लो। खुद बेचारे पिता भक्त थे, वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पिता बोले भूल कर भगवत कथा बिल्कुल मत सुनने आना और साधु मंत्र महात्मा जहाँ भी कीर्तन करे हो वहां कभी मत खड़े होना, तो आप बिल्कुल मत जाना। वे बड़े सीधे साधे थे, उन्होंने कभी सत्संग ना भगवत कभी नहीं सुनी थी। तो वे पूछने लगे ये क्या होता है। तो वे बोले कि उनके पिताजी बोले तुम लोग कभी मंदिर मत जाना, तुम वहां जाओगे कथा सुनोगे तो तुम कभी चोरी नहीं कर पाओगे, फिर अपने कैसे धंधा आगे बढ़ेगा और कैसे अपने परिवार का पेट भरोगे, चोरी नहीं कर पाओगे, फिर हमारा पैतृक व्यवसाय भी बंद हो जाएगा। पुत्र तो कभी अगर वो बताने लगे तुमके पिताजी कभी पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ जाए और तुमको भागना पड़ रहा हो और जहाँ कथा चल रही हो अगर वहां से निकलना भी हो तो दोनों कान में उंगली डाल लेना जिससे कि एक भी शब्द तुम्हारे कानों पे ना जा पाए और आराम से वो शब्द ना जा पाए। पिताजी या कहकर वहां उनका स्वर्गवास हो गया। सभी पुत्र पिता भक्त थे, वे सभी कथा नहीं सुनने जाते थे। एक दिन घाटम जी के जीवन में घटना घट गई। पुलिस पीछे पड़ी थी, उनको भागना था। एक प्रभु का सत्संग चल रहा था तो वे उसी जगह से निकले तो पिताजी की बात याद आ गई। उन्होंने दोनों कानों में अपनी उंगलियां लगा ली, लेकिन जब भागते समय वह जहाँ कथा हो रही थी उसका पंडाल आया तो उनके पैर के नीचे एक कांटा चुभ गया। ऐसा चुभा कि वो भाग नहीं पा रहे थे और दोनों उंगली उनके कान में थी, पर दर्द इतना ज्यादा था कि वह कर रहा रहे थे। तभी एक कान से उन्होंने उंगली निकाली और कांटा निकाल दी। इसी बीच में उनकी कथा की एक बात घुस गई। कथावाचक बता रहे थे कि देवताओं में लक्षण मनुष्य से भिन्न होते हैं। देवताओं की छाया नहीं पड़ती, देवताओं की छाया नहीं होती, देवताओं के पसीना नहीं बहता, उनकी पलक नहीं झपकती, देवता हमेशा जमीन के ऊपर चलते हैं। इतनी बात उनके कानों में पड़ गई और देवताओं के लक्षण इनमें वह विलक्षण शक्तियां होती हैं। इतनी बातें सुनकर वे वहां से भाग निकले और पुलिस की गिरफ्त से बच गए। तो जिस राज्य में वह चोरी करते थे वह राज्य में राजा बहुत परेशान था क्योंकि वह चोरों को पकड़ नहीं पा रहा था और दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ती आई थी। तो राजा चोरी की बात सुनकर वहां पे सलाह मशवरा अपने राजदरबार में कर रहा था कि कैसे क्या किया जाए, कैसे इन चोरों को पकड़ा जाए। तभी राजा का एक गुप्तचर बोला कि हे राजन, मैं इन चोरों को पकड़ सकता हूँ। तो राजा ने पूछा कि कैसे तुम पकड़ के दिखाओगे। तो वह गुप्तचर बोला कि ये चोर डाकू बदमाश ये सभी काली माँ के भगत हैं। वे जंगल में माँ काली को पूजते हैं और वे वहीं पर हिस्सा बांटते हैं, फिर वहीं पर बलि देते हैं, फिर मदिरा पान भी करते हैं। कुछ दिन बाद वही गुप्तचर माँ काली का स्वरूप बनाकर वहां पर छुप गया और उसी दिन ही वहीं पर वे सब भाई चोर वहां हिस्सा बांटने आए। जो ही उन्होंने काली पूजन किया तो तभी कुछ ही देर बाद वह गुप्तचर माँ काली के स्वरूप में खड़ा हो गया और वह आकर बोलने लगा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए। वे चोर वहां पे
माता रानी को देख के दंग रह गया। लेकिन वहां पे घाटम जी भी थे, वो खड़े खड़े सब देख रहे थे। उनको याद आ गया था कि कथावाचक ने क्या कहा था कि देवताओं के छाया नहीं पड़ती, उनके पसीना नहीं निकलता, उनके जमीन से पैर ऊपर होते हैं और वो पलक नहीं झपकते। लेकिन जब उनने वह देखा कि वह जब वो हिल डुल रहा था तो उसके पसीना बहुत निकल रहा था और उसकी पलकें भी झपक रही थी और उसके पैर भी जमीन पे पड़ रहे थे, तो वह समझ गए ये हो ना हो कोई गुप्तचर है जो यह राज जानने आया है चोरी का। तो वह किसी तरह अपने भाइयों को बिना बताए वहां से निकल गए और अपने जीवन को बचा लिया। बाकी भाई वहां पकड़ लिए गए। उन सभी को राजा ने मृत्यु दंड दिया। घाटम जी को बड़ा दुख हुआ कि वहां की कहा और कहने लगे कि मेरे पिताजी बताते थे कि कथा सुनने से हम पग भक्षण हो जाएंगे, हम अपने पद से अलग हो जाएंगे। पर आज मेरे प्राण तो कथा सुनने की वजह से बचे। थोड़ी देर सुनने के बाद मेरी जिंदगी बच गई, तो पूरे सुनने में पूरे मेरे जीवन को क्या हो जाएगा, मेरा जीवन क्या धन्य हो जाएगा। तो एक दिन वह जंगल घूमने लगे कि उनको कोई महात्मा मिल जाए। जंगल ढूंढने लगे, कोई महात्मा उनको मिल जाए जो उनको कथा सुना दे, जो उनको प्रवचन सुना दे प्रभु के। वह ढूंढने लगे तो जंगल घूम रहे थे, तभी उनको एक कुटिया दिखी। वहां पे एक संत रहते थे जो झरने का पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह रात में उस बाबा के पास पहुंचे और कुटिया कुटकुटाई तो उस समय बाबा धुना पर बैठकर भजन कर रहे थे। तो बाबा बोले, जब उन्होंने कुंडी खोली तो बाबा बोले, हाँ बेटा क्यों आए हो यहाँ पे? घाटम से बोले। तो घाटम बोला कि हमें कथा सुनाओ। रात के 2 बज रहे थे। तो वो उन्हें कहा, महात्मा सोचने लगे इतनी रात में कहाँ भजन सुनाओ? तो आप बोले सुनाना तो पड़ेगा। तो घाटम जी जोर देकर बोले, नहीं सुनाओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। फिर घाटम जी ने अपना रहस्य पूरा साधु संत को बताया कि वह चोर हैं और वह अपने परिवार का पालन पोषण चोरी करके करते हैं और वह यह कार्य या यह चोरी का कार्य नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उससे उनके परिवार का पालन पोषण होता है। संत जी बड़े निर्मल मन के होते हैं और संत निर्मल मन के होते ही होते हैं। उनको दया आ गई। वह सोचने लगे घाटम को अगर भजन बताएंगे तो ये तो करेगा नहीं। तो उन्हें सोच के बोला कि तुलसी की माला पहन लो और राम नाम का नियम करो कि राम नाम का सुबह शाम खाते पीते नहाते धोते का जाप करोगे और करते रहना। और उन्होंने बताया कि जो भगवान को भोग नहीं लगता है वह तुम छोड़ दो। और वह बोले कि भगवान को जो पसंद नहीं वह तुम छोड़ दो। और संत महात्मा ने बोला, तुम कभी झूठ मत बोलना और मन वाणी से सच बोलना और तिलक हमेशा लगाना है। चाहे कितनी भी तुम्हारे ऊपर कष्ट भी आ जाए और जहाँ पे सत्संग चल रहा हो वहाँ जरूर कुछ देर रुकना और कथा सुनना जरूर। और जहाँ पूजा आरती हो रही हो वहाँ जरूर रुककर कुछ देर के लिए प्रभु की आरती जरूर देखना। तो घाटम जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने जीवन में यह प्रण करता हूँ कि जो आपने बातें बताई उसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा। अब चोरी भी करते तो ये सब नियमों का पालन जरूर करते। एक दिन वह अपने राजा के यहाँ चोरी करने गए तो वह सेनापति की वेशभूषा में गए। राजा के महल में घोड़े में बैठकर वह राजा के दरबार के पास पहुंचे। तो दरबार ने पूछा, कौन हो तुम? तो आनंद फानन घाटम जी ने बताया। आनंद फानन घाटम जी को याद आया कि गुरु की बात याद आई कि जब भी बोलना तो सच बोलना। तो दरबार से वह बोले कि चोर हैं। दरबार ने फिर पूछा, कौन? तो दरबार से वह बोले, चोर। दरबार सबको पका गया कि कैसे चोर हो सकता है, आपको चोर नहीं, और चोर जो होगा वो चोर कभी नहीं बोलेगा। तो वह सबको पका गया और फिर सोचा, हो ना हो ये सेनापति जी ही हैं जो वस्त्र ऐसा पहने हुए हैं और हमें डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि आंखें फूट गई क्या? तू अपने सेनापति को नहीं जानता? दरबार बोला, सरकार भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी कुछ देर बाद वह आगे पहुंचे तो दूसरा सिपाही उनको मिला। उसने पूछा, कौन? तो उन्होंने फिर बोला कि चोर। फिर उन्हें तेज आवाज में पूछा, कौन? तो वह बोला, चोर। तो उसने भी गौर से देखा तो वह सेनापति के वस्त्र में सेना घाटम को देखकर उसने उनको प्रणाम किया और बोला, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया।
और वह सोचने का इतनी रात को जरूर कुछ जरूरी बात होगी जो राजा से यहाँ मिलने आए। फिर धीरे धीरे घाटम जी राजा के शयन कक्ष तक पहुंच गए, जहां महाराज और महारानी के आभूषण किनारे रखे हुए थे, और उन्होंने तुरंत अपना कपड़ा खोला और सब उनके आभूषणों को उसी में भर के राजा के निजी घोड़े को, जो सफेद रंग का था, जो बड़ा ही सुंदर घोड़ा था, उसको ऊपर बैठकर वो वहां से निकले, सवारी करते चले गए। तो आते समय उन्होंने चोर कहा था, तो जाते समय किसी ने उनसे यह नहीं पूछा था कि कौन है तुम, क्या हो तुम, क्योंकि सब जान गए थे वह सेनापति हैं। तो किसी ने उनको रोका नहीं, आराम से वो वहां से निकल गए। जब इधर राजा उठे तो उन्हें देखा कि आभूषण सारे वहां से गायब थे, और वह सोचने लगे जब राजा के कक्ष में ऐसा हाल है तो फिर प्रजा का क्या होगा। इतनी बड़ी बात हो गई। उनको लगा हो ना हो उन चार चोरों को मृत्युदंड दिया था, उनमें से कोई एक चोर बच गया है जिसने हिम्मत करके मेरे महल में चोरी की। तभी महल में हल्ला हो गया कि पकड़ो पकड़ो, राजा की आभूषण चोरी हो गए। द्वारपाल यह खबर सुन के राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, तुम लोग द्वारपाल हो तो तुम लोगों ने कैसे चोर को आने दिया? तो वो बताने लगा, राजा मैं वहां तो सेनापति की वेशभूषा में आए थे, और वह मुझसे कह रहे थे कि मैं उन्हें तो बोला कि मैं चोर हूं, लेकिन जब चोर जो चोरी करने आएगा वो चोर कहाँ बोलेगा। तो मुझे लगा कि वह मजाक मुझसे कर रहे हैं, वो सेनापति ही हैं, तो मैंने उनको अंदर जाने दिया। तभी राजा ने सेनापति को भी बुलाया, तो कुछ ही देर में सेनापति भी आया और महाराज से बोले कि महाराज हम तो अपने महल में थे और हम तो अभी आ रहे हैं, हमको तो पता भी नहीं क्या हुआ है। तो राजा ने कहा, हो ना हो ये बहुत दूर तक गया नहीं होगा चोर, जाओ उसको पकड़ो जाके। और सब उसको खोजने के लिए निकल पड़े। घाटमदास राजा के घोड़े से भाग रहे थे, तो वे भाग रहे थे और भागते भागते काफी दूर तक जंगल तक आ गए थे। और जब आगे दूर तक जंगल तक आ गए थे तो वहां पे कहीं पे प्रभु की कृपा से उनको धीरे धीरे प्रभु की कृपा से उनको, जब देखिए प्रभु की बात ऐसे ही बनती है, प्रभु की कृपा से जब वह पहुंचे तो सवेरा हो गया था, और तो कुछ ही दूर पे ठाकुर जी का उनको मंदिर मिला। देखिए प्रभु की कृपा कैसे मिलती है कि ठाकुर जी का मंदिर मिला और उनकी आरती हो रही थी। कोई संत महात्मा उनकी आरती कर रहे थे और उन्हें अपने घाटम को अपने गुरु की बात याद आ गई कि कहीं भी आरती हो वहां रुककर समय जरूर बिताना। तो उन्होंने घोड़ा बांध दिया और आरती में खड़े हो गए। फिर पीछे से पुलिस, जो सैनिकों की सेना थी, वो सब आ गई। वो घाटम जी को पकड़ लिया और चोरी का माल बरामद कर लिया। और घोड़े को जहां बांधा था उस घोड़े का रंग बदल चुका था। वह घोड़ा पहले काले रंग का था, जिस घोड़े से वो गए थे, पर आए तो जो घोड़ा उनने बांधा था यहाँ से उसका रंग गोरा हो गया था। तब उन्होंने राजा के सामने घाटम जी को पेश किया। तो राजा ने पूछा, घाटम तुम बताओ कि तुमने सेनापति की वेशभूषा में तुम आए थे और तुमने कैसे चोरी की? तो आप बोला कि ये मेरे गुरु की आज्ञा थी कि मेरे गुरु ने मुझसे बताया था कि कहीं भी जाना, कोई भी तुमसे कुछ पूछे तो हमेशा सच बोलना। तो जब इस सैनिक ने मुझसे पूछा तो मैंने उसको सच बताया कि चोर हूं, लेकिन इसने मुझे सेनापति के रूप में देख के या मेरे सेनापति की ड्रेस में मुझे देख के इसने मुझे जाने दिया। पर ये ठाकुर जी की कृपा ही थी कि वो मुझे बचाना चाह रहे थे, तभी उन्हें घोड़े का रंग बदल दिया। राजा ये सब सुनकर दंग रह गया था। राजा को लगा कि जिस गुरु के प्रताप से या डाकू इतना बदल गया है, जो सच बोलने लगा है, जो सच बोलकर भी चोरी करता है, उस पर प्रभु की कितनी कृपा होगी। और प्रभु ने साक्षात उसको बचाने के लिए मेरे घोड़े का रंग भी बदल दिया, तो वह कितना प्रतापी होगा। तो राजा ने कहा उससे, देखो तुम जिसको बचाने वाला ईश्वर है, मैं नहीं, तुमको साक्षात ईश्वर ने बचाया है, मैं नहीं। मैं तुमको सजा दे के पापी नहीं बनना चाहता। बताओ तुम्हारे जीवन में क्या कमी है, तुम चोरी क्यों करते हो? तो घाटम जी बोले कि मुझे और कोई कारण नहीं आता है, ना मेरा कोई व्यवसाय है जिससे मैं अपने बच्चों का या अपनी बीवी का या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो राजा ने उसकी सत्यता बात को सुनकर और सच्चे गुरु का शिष्य होने का मानकर कि गुरु ने इसको जो बताया उसने अपने जीवन में उतारा और वही पालन कर रहा अभी तक। तो राजा ने उसको 100 बीघा जमीन और कुछ आभूषण देकर उसको विदा किया। तो भाइयों, भक्तों और बच्चों, कैसी लगी आपको कथा? गुरु के वाक्य सत्य होते हैं। गुरु के वाक्य किसी ने भी अपने जीवन में उतार लिया तो उसका वो धन्य हो जाता है। और प्रभु के लिए जो भी बात बताई जाए
गुरु के द्वारा, उसको जरूर जीवन में अमल करना चाहिए, ताकि कैसे जीवन बदल सकता है ये घाटम के जीवन से आप देख सकते हैं। अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो तो कृपया आप इसके चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करने से जिनके जीवन में प्रश्न होंगे, शायद उनके जीवन में मेरे वीडियो द्वारा उनके प्रश्नों के हल मिल सके, तो उस पूर्ण के फल के भागी आप भी बन सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से मुझे बल मिलेगा, ताकि मुझे लगेगा कि आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम क्लोरी बाबा की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। धन्यवाद।